मेरी प्यारी YouTube फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं आज की एक और दिलकश और सबक आमोज इस्लामिक कहानी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल AI अरबी पर की कोशिश करता हूँ। बहुत समय पहले एक पुराने और व्यस्त शहर की तंग गलियों में हारिस नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका दिल उम्मीदों से भरा था, लेकिन उसकी जेब अक्सर खाली रहती थी। वो सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता, अपनी पीठ तोड़ देता, सिर्फ कुछ सिक्के कमाने के लिए। उसकी पत्नी फातिमा घर पर उसका बेसब्री से इंतजार करती, उसकी थकी हुई आंखों में प्यार और चिंता लिए। उनकी छोटी बेटी आयशा अपनी मासूम मुस्कान से उनके उदास दिनों में भी रोशनी भर देती थी। हारिस हर नमाज में अल्लाह से दुआ करता, अपनी मुश्किलों को आसान करने की फरियाद करता। वो कभी शिकायत नहीं करता था, उसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत था। फातिमा अक्सर उसे हौसला देती, सब्र रखो हारिस, अल्लाह हम पर जरूर रहम करेगा। उनकी ये बातें हारिस के मुरझाए हुए दिल को थोड़ा सुकून देती थीं। एक सर्द सुबह हारिस जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर लौट रहा था। उसके हाथ सुन्न हो गए थे और पैर थकान से भारी थे। रास्ते में उसकी नजर एक अजीब चमक पर पड़ी, एक मामूली सा पत्थर, लेकिन उसमें एक अनोखी रोशनी थी। उसने बेमन से उसे उठाया, सोचा कि शायद बच्चे इससे खेल लेंगे। घर पहुंचकर जब फातिमा ने उसे साफ किया तो वो पत्थर और भी ज्यादा जगमगाने लगा, एक बेशकीमती हीरा। हारिस की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, एक उम्मीद की किरण दौड़ी। फातिमा देखो, शायद अब हमारी तकदीर बदलेगी, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे, बरसों की गरीबी और मुश्किलों के बाद शायद राहत मिलने वाली थी। आयशा ने हीरे को छूने की कोशिश की, उसकी छोटी उंगलियां उसकी चमक से हैरान थीं। अगले दिन हारिस उस हीरे को लेकर बाजार गया। उसका दिल धड़क रहा था, एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरे हुए थी। एक बूढ़े और अनुभवी जौहरी ने जब उस पत्थर को देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। ये तो अनमोल है, उसने हैरान होकर कहा और हारिस को उसकी कीमत बताई। एक ऐसी रकम जिसे हारिस ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हारिस का दिल खुशी से भर गया, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर एक सवाल उठा, क्या ये मेरा है? उसने खुद से पूछा। उसे याद आया कि इस्लाम उसे ईमानदारी सिखाता है, हक और हलाल की कमाई का महत्व बताता है। उसने जौहरी से पूछा, क्या आप जानते हैं कि ये हीरा किसका है? शायद ये किसी का खो गया है। जौहरी ने इनकार में सिर हिलाया। हारिस गहरे सोच में पड़ गया। वो उस दौलत को कैसे अपना सकता था अगर वो ईमानदारी से हासिल नहीं की गई थी? घर लौटकर उसने फातिमा को सब कुछ बताया। फातिमा भी एक नेक औरत थी, उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन उसने हारिस के फैसले का समर्थन किया। अगर ये हमारा हक नहीं है तो हमें इसे नहीं रखना चाहिए, उसने कहा। हारिस अपनी बेटी आयशा को गोद में लिए मस्जिद गया। इमाम साहब एक शांत और ज्ञानी व्यक्ति थे। हारिस ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, अपनी खुशी और फिर अपने अंदर उठे सवाल को बयान किया। इमाम साहब की आंखों में हारिस के लिए सम्मान भर गया। उन्होंने हारिस को गले लगाया और कहा, हारिस, तुमने आज हमारे दीन की सच्ची तस्वीर पेश की है। ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं। इमाम साहब और हारिस ने मिलकर उस हीरे के असली मालिक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मस्जिदों में ऐलान करवाया, लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। हारिस का दिल उदास था। उन्होंने कहा, अगर इस हीरे का कोई वारिस नहीं मिल रहा है तो क्यों ना हम इसकी कीमत को अल्लाह की राह में गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दें। ये भी एक तरह की अमानत है जिसे सही जगह पहुंचाना जरूरी है। हारिस का दिल इस बात से सुकून से भर गया। उसने खुशी खुशी हीरे को बेचा और जो भी पैसा मिला उसे इमाम साहब के साथ मिलकर शहर के गरीब परिवारों में बांट दिया। उस रात जब हारिस घर लौटा तो उसकी जेब खाली थी, लेकिन उसका दिल एक अजीब सुकून और खुशी से भरा हुआ था। फातिमा ने उसकी आंखों में एक नई चमक देखी। अल्लाह ने हारिस की ईमानदारी और उसके नेक इरादे को देखा। कुछ ही दिनों में उसे एक अच्छा काम मिल गया। उसकी मेहनत का सही मोल मिला। उसकी जिंदगी धीरे धीरे खुशहाल होने लगी। आयशा की हंसी अब और भी ज्यादा गूंजती थी और हारिस और फातिमा की आंखों में हमेशा के लिए कृतज्ञता और प्यार के आंसू चमकते रहे। कहानी से सीख, भावनाओं के साथ ईमानदारी। हारिस की ईमानदारी सिर्फ एक कर्तव्य नहीं थी, बल्कि उसके दिल की गहराई से निकली हुई एक भावना थी जो उसे सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाती थी। नेक इरादा और दान। हारिस का हीरे को गरीबों में बांटने का फैसला सिर्फ एक नेक काम नहीं था, बल्कि उसके अंदर दूसरों के दुख को महसूस करने और उनकी मदद करने की गहरी भावना का प्रतीक था। अल्लाह का रहम। अल्लाह ने हारिस की ईमानदारी और नेक नियति का फल उसे जरूर दिया। ये दिखाता है कि सच्ची नियत और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये कहानी अब सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि इसमें हारिस और उसके परिवार की भावनाएं, उनकी उम्मीदें, उनकी परेशानियां और आखिरकार उनकी खुशी भी शामिल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल AI अरबी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ और मालूमात मिलती रहेंगी। अपनी राय और तजावीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत अहम है। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।